हर हॉस्टल में कुछ नियम होते हैं, कुछ कमरों के दरवाजे कभी नहीं खुलते और कुछ कहानियां कभी सामने नहीं आती। हॉस्टल में एक नियम था, वह कहीं लिखा हुआ नहीं था, ना नोटिस बोर्ड पर, ना ही वार्डन ने कभी उसके बारे में बताया। फिर भी सब लोग उस नियम को मानते थे। थर्ड फ्लोर के आखिरी हिस्से में कॉरिडोर के बिल्कुल अंत में एक रूम था जिसके पास कोई नहीं जाता था। रूम नंबर 307। दिन के समय जब पूरा हॉस्टल आवाज़ों से भरा रहता था, तब भी उस तरफ का कॉरिडोर बिल्कुल शांत रहता था, बहुत ज़्यादा शांत। और सबसे अजीब बात यह थी, उस कमरे को देखकर मुझे पहले ही दिन अजीब सा एहसास हुआ। बाकी सभी कमरे के बाहर छात्रों के जूते पड़े रहते थे, कहीं से बातें सुनाई देती थीं, कहीं से हल्की हंसी या संगीत की आवाज़। लेकिन रूम 307 के बाहर सब कुछ अलग था। दरवाजे पर मोटा ताला लगा हुआ था, उस पर जमी हुई धूल साफ दिख रही थी, जैसे इसे सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। लेकिन उसके सामने जो फ्लोर था वो बिल्कुल साफ था, ना धूल, ना मिट्टी, ना किसी के चलने के निशान, जैसे कोई रोजाना वहीं से गुजरता हो। मैंने अपने रूममेट से धीरे से पूछा, ये कमरा क्यों बंद है? वो अचानक चुप हो गया। कुछ लंबे क्षणों तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, भाई, उस कमरे के बारे में मत पूछो। कुछ दिनों बाद मुझे धीरे धीरे पता चला, 12 साल पहले वहाँ एक छात्र रहता था, अंतिम वर्ष का छात्र, हमेशा थका हुआ, अकेला और चुपचाप। कई बार ऐसा लगता था जैसे वह खुद में ही खोया रहता हो। उसकी आंखों में कभी उत्साह नहीं था, सिर्फ थकान और एक अजीब सी खामोशी। एक रात वह वापस नहीं आया। सुबह तक कमरे का दरवाज़ा बंद था, किसी ने उसे नहीं देखा। उसके बाद कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और 12 साल तक कोई भी उस कमरे के पास नहीं गया। लेकिन कहते हैं, रात के सन्नाटे में कभी कभी हल्की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी वहाँ मौजूद हो। उस रात से मैं हमेशा उस कमरे के बारे में सोचता रहता था। रात के सन्नाटे में जब पूरा हॉस्टल सो जाता था, मैं अक्सर सुनता था हल्की हल्की आवाज़ें, जैसे कोई वहाँ अंदर धीरे धीरे चलता हो। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन जब मैं मुड़ता वहाँ कोई नहीं होता। कभी कभी दरवाजे के पास एक ठंडी हवा का झोंका आता जो अचानक बंद हो जाता। कभी कभी हल्की रोशनी फ्लिकर करती, लेकिन कमरे से कोई बाहर नहीं आता। सन्नाटा इतना गहरा होता कि आप अपनी ही सांस की आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे वह कमरा जीवित हो गया हो। और मैं समझ नहीं पा रहा था क्या सच में वहाँ कुछ है या मेरी कल्पना मुझे डराने लगी है। कभी कभी मुझे लगता था अगर मैं अंदर गया तो जो भी वहाँ है वो मुझे कभी वापस नहीं आने देगा। उस रात मैंने तय किया, मैं खुद जाकर देखूंगा कि रूम 307 के अंदर क्या है। लेकिन जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा, दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। उस कमरे में कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। सांस लेना आसान नहीं था, जैसे कमरे ने मुझे स्वीकार ही नहीं किया हो। रूम 307 खाली था, कम से कम देखने में, लेकिन उस खालीपन में भी कुछ गड़बड़ थी। बिस्तर पर पड़ी सिलवटें साफ बता रही थीं कि वहाँ कोई हाल ही में मौजूद था। मैंने धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई। पुरानी कुर्सी, लकड़ी की मेज, बंद खिड़की, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। फिर भी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई। पूरा कमरा एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। मेरी नज़र सामने लगे उस पुराने टूटे शीशे पर टिक गई। शीशे में मैं अकेला दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से एक अजीब एहसास था, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। तभी अचानक पीछे से कुर्सी के घिसटने की आवाज़ आई। मेरी रीढ़ में एक ठंडा झटका सा दौड़ गया। मैं तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस पल मुझे यकीन हो गया, उस कमरे में कुछ था जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर पल मुझे देख रहा था। अचानक कमरे की हवा और ठंडी हो गई। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। बिना किसी वजह के
कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अंदर से पकड़ रहा हो। तभी बाथरूम की तरफ से पानी टपकने की आवाज़ आई। टप टप। हर आवाज़ के साथ मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर बाथरूम की ओर कदम बढ़ाया। अंदर अंधेरा था, लेकिन आईने पर हाथों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे निशान मेरे नहीं थे। उसी पल मेरे कान के पास किसी ने बहुत हल्की आवाज़ में मेरा नाम लिया। मैं वहीं जम गया। अब यह डर सिर्फ एहसास नहीं था, यह हकीकत बन चुका था। मैं वहां से भाग सकता था, लेकिन मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे, जैसे उस कमरे ने मुझे रोक लिया हो। तभी अचानक मेरे दिमाग में वार्डन की बात गूंजने लगी। उस कमरे में कोई नहीं रहता। अब समझ आ रहा था क्यों। मुझे याद आया, 1 साल पहले एक लड़का इसी हॉस्टल में रहता था। हमेशा अकेला, हमेशा चुप। कहा जाता था कि एक रात वह रूम 307 में गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। लोगों ने कहा उसने हॉस्टल छोड़ दिया, कुछ ने कहा उसने कुछ गलत कर लिया, लेकिन सच किसी को नहीं पता था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी आईने में कुछ हिला। इस बार वह खाली नहीं था, कोई था जो मुझे देख रहा था, और उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, तू यहाँ क्यों आया? अगले ही पल कमरे की सारी लाइट बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज थी, जो उस सन्नाटे में और ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। आईने से वह परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। इस बार वह सिर्फ एहसास नहीं थी, उसकी आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। तू भी यहाँ रहने आया है? मेरा सिर घूमने लगा। दीवारें मेरी तरफ खिसकती हुई और पास आती जा रही थी। कमरा सिकुड़ता हुआ सा लग रहा था। मैंने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा और तभी जोर से एक आवाज आई, अंधेरा। अगली सुबह रूम 307 फिर से बंद था। वार्डन्स ने कहा कमरा पूरी रात कभी खुला ही नहीं, लेकिन मेरे बिस्तर पर गीले मिट्टी के निशान थे। और तभी मुझे समझ आया, मैं उस कमरे से पूरा बाहर कभी आया ही नहीं।